मात्र 18 साल का एक लड़का 20 साल की लड़की की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके शव को छिपाने के लिए एक सूटकेस में भर देता है और मौका पाकर उस सूटकेस को जंगल की तरफ ले जाता है फेंकने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह सूटकेस जंगल में फेंक रहा होता है, वैसे एक ऑटो ड्राइवर देख जाता है। वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर आती है और उस लड़के को पकड़ लेती है। जब उस लड़के से पूछताछ किया जाता है तो उस लड़की की हत्या की वजह की जो कहानी सामने निकल कर आती है, उसको सुन करके पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज की जो सच्ची घटना है वह महाराष्ट्र प्रदेश का शहर मुंबई की है। मुंबई को सपनों की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है राजस्थान के कोटा से। कोटा के जो स्टेशन है वहीं बगल में एक इलाका है मंगला तन अपार्टमेंट। वहाँ पे दो लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक लड़की थी जिसका नाम था मानसी दीक्षित, जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही स्मार्ट थी। शरीर बिल्कुल एक बॉलीवुड हीरोइन की तरह था। वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। उसी बीच में वह अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं फिल्मी दुनिया में अपनी कैरियर बनाना चाहती हूँ। जब यह बात माँ सुनती है तो माँ कुछ विचार करती है, फिर माँ अपनी इजाज़त दे देती है अपनी बेटी को। फिर क्या, वह लड़की राजस्थान के कोटा से मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों, मुंबई वह लड़की आती है, काफ़ी खूबसूरत होती है, मॉडलिंग में काम करती है, धारावाहिक में काम करती है, छोटे मोटे फिल्मों में काम करती है। उसको काम धीरे धीरे मिलने लगता है। वो अपने निजी जीवन से बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल रहा है और मैं अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। उसे नहीं पता था कि उसका जीवन यहीं पर समाप्त होने वाला है कुछ ही पलों में। दोस्तों, जब वह शूटिंग कर रही थी, उसी बीच में एक फोटोग्राफर होता है जिसका उम्र मात्र 18 साल होता है। जिस लड़के का नाम होता है सैयद मुजाम्मिल। वो बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर होता है। वो जैसे ही फ़ोटो खींच रहा होता है तो उसके कैमरे में उस लड़की की फ़ोटो आ जाती है, मानसी दीक्षित की। उसके शरीर को देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत उत्सुक हो जाता है और उसके मन में उस लड़की के प्रति कुछ और आने लगता है फीलिंग। दोस्तों, वह लड़का यानी कि जो फोटोग्राफर है वह जाता है उस लड़की के पास और बोलता है कि मैं आपको कोटा में देखा था, आप कोटा की रहने वाली है ना। यह बातें सुनकर के दोस्तों मानसी दीक्षित बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने घर छोड़ करके किसी और शहर में, किसी देश में जाते हैं और आपके नज़दीकी का कोई मिल जाता है आपके एरिया का, तो बातें सुनकर के बहुत खुशी महसूस होता है और तालमेल दोस्ती बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये बातें सुनकर के मानसी दीक्षित खुश हो जाती है और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन वो लड़का झूठ बोला था। एक्चुअल में सैयद मुजाम्मिल वो मुंबई का ही रहने वाला था, लेकिन झूठ बोला था कि मैं कोटा के रहने वाला हूँ। दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है और जहाँ वो लड़का मिलता था तहाँ उससे बात करता था और आपस में बातचीत होते रहते हैं। एक दिन अचानक वह लड़का अपने घर पे अकेले था। तारीख थी 15 अक्टूबर 2018, शाम की बात है। वह उस लड़की को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम हमारे घर पे आओ, मैं अकेले हूँ और तुम्हारा बहुत अच्छा फोटोग्राफ मैं निकालूंगा। वो बातें सुनकर के वह लड़की आ जाती है उसके घर पे। आती है, पहले तो स्टार्टिंग में वह लड़का उसकी फ़ोटो खींचता है और अलग पोजीशन पे खड़ा करके उसको फ़ोटो खींचता है। लेकिन कुछ समय के बाद वह लड़का उस लड़की से यानी मानसी दीक्षित से कुछ हरकतें करने लगता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है, छेड़छाड़ करने लगता है। लेकिन वह लड़की मना करती है और उसको एक झापड़ खींच के मार देती है। दोस्तों, वह 18 साल का लड़का मानता नहीं है और गुस्सा हो जाता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक वह लड़की उसको ढकेल देती है, लड़का गिर जाता है और लड़के के पास एक स्टूल होता है। उस स्टूल से उस लड़की को मार देता है सर पे।
लड़की नीचे गिर जाती है और उसका सर फट जाता है, काफ़ी ब्लड बहने लगता है। ऐसा देख करके वो लड़का एक रस्सी ला करके उसका गला घोंट देता है और लड़की वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। मरने के बाद वो लड़का सोचता है कि इस लाश को कैसे ठिकाना लगाए। अभी उसके मम्मी पापा का टाइम हो रहा था घर पे आने के लिए। फिर वह अचानक क्या करता है, उस लड़की की लाश को एक सूट बैग में भर देता है, उसके हाथ पैर तोड़ करके बाकायदे उस सूट बैग में सेट कर देता है, भर देता है, और जितने ब्लड होते हैं फर्श पे कपड़े पे सारे सबूत मिटा देता है। वह रात भर उस बैग में लाश को रख कर अपने घर में रहता है और अगले दिन सुबह होता है। फिर जब शाम होती है करीब 7 बजे वह एक ओला बुक करता है। एक ऑटो आती है, जो ऑटो ड्राइवर आता है उसका नाम होता है प्रकाश। वह एयरपोर्ट के लिए बुकिंग करता है। एयरपोर्ट के लिए वो ऑटो लेके जाता है। रास्ते में करीब 8:30 हुआ तो जो ऑटो ड्राइवर उस लड़के से बोलता है कि आपका बैग बहुत वज़न है और करीब एयरपोर्ट पे 10 या 15 केजी वज़न ही अलाउ है ले जाने के लिए, तो आप कहीं दिक्कत में न फंस जाए। यह बातें सुनकर के वो लड़का परेशान हो जाता है और कुछ देर तक ऑटो चलने के बाद एक जंगल आता है और उस जंगल में ऑटो को रुकवा देता है। ऑटो ड्राइवर से बोलता है कि तुम चले जाओ और हमारा एक दोस्त आ रहा है यहाँ पे, मैं उसे पिकअप करूँगा, उसके साथ चला जाऊँगा। दोस्तों ये बातें सुन करके ऑटो ड्राइवर को कुछ शक होता है। वह आगे जा कर के ऑटो रोक देता है और छिप जाता है और इस लड़के की हरकत देखने लगता है। देखता है कि एक सूट बैग जो लिया है उसको एक खाई में फेंक देता है। जैसे वो खाई में फेंकता है वैसे ही दोस्तों यह ऑटो ड्राइवर 100 नंबर को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करता है कि ऐसी ऐसी बात है। पुलिस आती है, लेकिन जब तक पुलिस आती है तब तक यह लड़का एक दूसरा ऑटो बुक करके चला जाता है। दोस्तों वो ऑटो ड्राइवर पे जो इस नंबर से कॉल आया था बुकिंग के लिए, वह नंबर देता है पुलिस वाले को और पुलिस वाले उस नंबर के ज़रिए एड्रेस निकालता है तो पता चलता है उस लड़के का नाम सैयद मुजाम्मिल था, जो मुंबई में ही अंधेरी नगरी का रहने वाला था। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ जब किया जाता है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद उसको 22 अक्टूबर 2018 को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब कोर्ट में उसे पेश किया जाता है तो वो बोलता है कि वह लड़की मुझे ही अपने घर पे बुलाई थी और मैं जब उसके घर पे गया तो मेरे साथ सेक्स करने की हरकतें करने लगी और मुझे पैसे की डिमांड करने लगी। लेकिन दोस्तों यह बातें बनावटी बातें थी। जब उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उस लड़की के जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे सीमन लगे थे, इस लड़के के कपड़े पे भी लगे थे, बॉडी पे भी लगे थे और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट काफ़ी इंजर्ड हो गया था। लेकिन रिपोर्ट में ये भी आया कि वह लड़का उस लड़की के साथ संबंध नहीं बना पाया था। तो दोस्तों यह कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ बस यही मतलब है कि आपको जागरूक और सतर्क करना। आप किसी से भी दोस्ती करें, किसी से भी मिले जुलें, लेकिन थोड़ा सावधान और सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्राइम कोई भी कर सकता है। लोगों की नज़रिया देखने का, बात करने का सबका अलग अलग है। तो बच के रहिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।